नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीवन का उद्देश्य क्या होता है। आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। प्रकृति ने हमें इंसान का जीवन दिया है। जीने खाने के अतिरिक्त भी हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम अन्य जीव जंतुओं से, अन्य प्राणियों से अलग हैं। हमें मानव का जन्म मिला है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक मानव का जीवन का क्या उद्देश्य होता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि यदि जीवन का उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा तो हम उस जीवन को बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी उद्देश्य के जीते हैं। और यह कार्य अधिकांश लोगों का यही होता है कि उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य मालूम नहीं होता। बिना किसी उद्देश्य के उनकी संपूर्ण जिंदगी खत्म हो जाती है और अंत में एक शब्द निकलता है कि सारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान के लिए उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए तो जीवन के उद्देश्य के बारे में एक बहुत ही अच्छी और सटीक लाइन है। उसी से हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि इंसान होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों का, उन जिम्मेदारियों का, उन दायित्वों का निर्वहन करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। हम सामाजिक जीवन जीते हैं। इस प्लानिट पर आकर के अनगिनत संबंध बनाते हैं। उन संबंधों का निर्वहन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। अगर इसे और भी विस्तृत किया जाए तो सबसे पहली जरूरत है जीवन जीने की, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो होता है अर्थ, मनी, जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये पहला उद्देश्य हुआ है, आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करना, समुन्नत करना, उसमें विकास करना, क्योंकि यह जीवन की आवश्यकता है। सब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिए कि अर्थ जीवन की सब कुछ संपूर्णता नहीं है। यह एक आवश्यकता है, जीवन जीने की आवश्यकता है। तो पहली पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बनाए, संपन्न बनाए। क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए, एक कदम भी चलने के लिए अर्थ, मनी, रुपया, यह आपके जीवन की आवश्यकता है। इसके बगैर जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया में सबसे बड़ा कोई अभाव है, वह है विपन्नता,
गरीबी, तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने आप को संपन्न बनाए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मानव कर्तव्य। एक मानव के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, उसका निर्वहन करना। दूसरे शब्दों में उसे आप धर्म भी कह सकते हैं। धर्म का तात्पर्य इंसान के प्रति कर्तव्य का निर्वहन, यही धर्म है। मानवीय मूल्य, मानवीय कर्तव्य, इनका बोध होना, इनका जानकारी प्राप्त करना, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना, यह जीवन का दूसरा उद्देश्य है। धर्म के विषय पर बहुत ही लंबी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन साधारण रूप से एक सामान्य जीवन जीने के लिए हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम एक मानव धर्म, एक मानव के प्रति मानव का कर्तव्य, इसका पालन करें। जो चीज़ें हमें पसंद न हों, जो हम अपने लिए नहीं चाहते, उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। यह बहुत ही सीधे साधे और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की जाती है कि आप एक मानव के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें। तीसरी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस प्लैनेट पर इंसानी जीवन रहने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए स्त्री और पुरुष के मध्य जो संबंध होते हैं, वह भी हमारे जीवन की आवश्यकता है। संतुलित, नियंत्रित स्त्री पुरुष के संबंध इस प्लैनेट पर मानव की उपस्थिति हमेशा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा अस्तित्व भी रहे, लेकिन वह संतुलित हो, नियंत्रित हो, मानवीय हो। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जीवन का अंतिम पड़ाव है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसलिए हम इस प्लैनेट पर हमारा आगमन हुआ है, वह है अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। मानव के प्रति मानव का क्या कर्तव्य है, उसका निर्वहन। समाज ने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आपको ज्ञान दिया, आपको समुन्नत बनाया, तो यह भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति जो कर्तव्य है, इस पृथ्वी के प्रति जो कर्तव्य हैं, यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ चेतन जो भी हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन करना। और सीधे साधे सरल शब्दों में अपने आप को सांसारिक जीवन से विरक्त करना और अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना, यह इंसान का, प्रत्येक मानव का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। इसी से प्रत्येक व्यक्ति को आत्म स्वाभिमान, आत्मसम्मान और संपूर्णता का बोध होता है और उसे अपने जीवन का सार्थक स्वरूप प्राप्त होता है। तो यह
जो अंतिम लक्ष्य, जो अंतिम उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसका निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मानव का धर्म है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सीधे साधे सरल शब्दों में जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया है। सामान्य जीवन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का चयन किया गया है, ऐसे भाषा में उसको बताया गया है कि जो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी के समझ में आए। इस तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में मैं पुनः उसे बता देता हूं आप सभी को। पहला कर्तव्य है, पहला उद्देश्य है, पहला लक्ष्य है आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न बनाना। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है मानव के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, जिसमें आप कभी किसी के पिता बनते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी सामाजिक दायित्व में हैं, किसी राजनैतिक दायित्व में हैं। जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं, जिस भी दायित्व में हैं, उनका ईमानदारी के पूर्वक निर्वहन करना, यह जीवन का उद्देश्य है। तीसरा, स्त्री पुरुष के मध्य जो भी रिश्ते हैं वह हमारे आवश्यकताओं में से एक है। इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति हमेशा बनी रहे, इसलिए आवश्यक है कि स्त्री पुरुष के मध्य संतुलित, संस्कारी रूप से नियंत्रित संबंध हो, जिससे इस प्लैनेट पर हमारे आने वाली नस्लें बनी रहें। चौथा जो उद्देश्य है वो है समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य। अपने आप को व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठा करके समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारी हैं, उनको निर्वहन करना, यह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। दोस्तों, हम सभी इस मानव जीवन में अगर बहुत ही कड़वी सच्चाई के साथ कहा जाए तो सिर्फ हम सभी का आगमन मात्र इसलिए हुआ है कि जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जिस प्रकार के दायित्व हैं, जिस प्रकार के जिम्मेदारियां हैं, उनका ईमानदारी से, समर्पण के भाव से उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन ही जीवन का उद्देश्य है। आशा है दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इसे उतार सकते हैं। फिर मुलाकात होगी दोस्तों नए विषय पर। नमस्कार दोस्तों।